Hello my dear students, I am Anupam Mishra. Welcome you all in my YouTube channel in the series lecture of class 12 Computer Science with Python. तो कंप्यूटर साइंस विद पाइथन की सीरीज लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंटरफेस पाइथन विथ मायस्क्यूएल्स और इसमें कई सारे स्लाइड्स कई सारे टॉपिक्स हमने कवर्स कर लिए थे। लास्ट जो टॉपिक था वो पैरामीटराइज्ड क्वेरी पे था, उसमें न्यू स्टाइल और ओल्ड स्टाइल्स दोनों पे हमने बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस को लेके, हाउ यू विल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स इन माई एसक्यूएल विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। ओके, तो मैं एक बार देखता हूँ कि मेरा कनेक्शन, क्योंकि ये एज इट इज आपको लिखना पड़ता है हर माई एसक्यूएल पाइथन की कनेक्टिविटी के लिए, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल है कि नहीं। इफ con डॉट इज कनेक्टेड, फंक्शन इज कनेक्टेड, अगर प्रिंट अगर सक्सेसफुल होगा तो लिख दूंगा मैसेज कनेक्टेड सक्सेसफुल। ओके, एक बार चेक करके एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। ओके, मेरा सक्सेसफुली कनेक्शन स्टेब्लिश है। अब आगे की बात करते हैं। अब चलने सबसे फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने, हाउ यू कैन इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ आपको। मैं डेटाबेस लिखा अनुपम, पासवर्ड है शो, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, शो डेटाबेसेस। ओके, यूज क्लास 12 डेटाबेस। अब क्लास 12 में जितने भी टेबल्स हैं मैं उसको दिखाता हूँ, शो टेबल्स। ओके, नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स नाम के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स नाम के टेबल में टोटल 16 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने, मीन्स रोल नंबर 17 का एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। ओके, तो मैंने ये पाइथन आइडियली ओपन कर लिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट मैं कर्सर फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। तो कॉन डॉट कर्सर, ये मैंने क्या किया, कर्सर फंक्शन को डिक्लेयर किया विद द हेल्प ऑफ द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं देखो मेरा रिकॉर्ड जो इंसर्ट करने का तरीका है, फर्स्ट है रोल नंबर, फर्स्ट कॉलम नेम क्लास एंड मार्क्स, रोल नंबर नेम क्लास एंड मार्क्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर से रोल नंबर इंटर करता हूँ, RNO रोल नंबर के लिए, इंट इनपुट इंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद मैं नेम इंसर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स का, तो नेम के लिए मैं ले लेता हूँ इनपुट इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, देन है मेरा क्लास, क्लास के लिए मैं सी ले लेता हूँ वेरिएबल। क्लास मेरा इंटीजर टाइप का है तो मैं टाइप कास्ट करता हूँ इंटीजर में, इनपुट एंटर क्लास। ओके, देन मेरा मार्क्स है, तो मार्क्स के लिए मैं m वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर इनपुट एंटर मार्क्स। ओके, अब मैं क्वेरी ले लेता हूं, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम स्टूडेंट है मेरा, स्टूडेंट वैल्यूज। ओके, अब मैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी की तरह इंसर्ट कर रहा हूं, तो देखिएगा मेरे पास 4 वेरिएबल हैं, रोल नंबर नेम क्लास एंड मार्क्स, मीन्स 4 कॉलम नेम है, तो 4 बार मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगा, कॉमा पैरेंथेसिस फिर कॉमा पैरेंथेसिस फिर कॉमा और लास्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद ये मेरी क्वेरी हो गई, कॉमा कॉमा नहीं डॉट लगाते हैं, डॉट ये न्यू स्टाइल है, डॉट फॉर्मेट। ठीक है, मैं सप्लाई कर देता हूँ RNO कॉमा नेम
कॉमा सी कॉमा एम, ये जो मैंने वेरिएबल लिया था RNO नेम CM, ये मैंने सप्लाई कर दिया। ओके, अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, कमिट फंक्शन मैं अप्लाई करता हूं। कमिट फंक्शन क्या करेगा, जो भी मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी, मतलब रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा या रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। कमिट फंक्शन लगा दिया, प्रिंट मैसेज दे दिया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, मैं इसको रन किया, एंटर रोल नंबर। अब मैं देख लेता हूँ रोल नंबर में लास्ट देता हूँ 16 रोल नंबर तक हो चुका है, मैं रोल नंबर 17 देता हूँ। ओके, डेटाबेस देखिएगा, मेरे डेटाबेस में रोल नंबर 16 तक रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं सुमित नाम के बच्चे का। रोल नंबर 17 मैं देता हूँ। ओके, रोल नंबर 17, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स मैं देता हूं, जो नाम अवेलेबल ना हो वो नाम मैं दे रहा हूं। ओके, कोई भी नाम आप दे सकते हो। मैंने नेम दिया अनवी, क्लियर। एंटर क्लास, मैंने क्लास दिया 11th, मार्क्स हमने दिया 99। ओके, यहां पे मुझे अननोन कॉलम अनवी मिल रहा है, क्योंकि ओके अननोन कॉलम इसलिए मिला बेटा, मेरा अनवी जो था वो इंटीजर नहीं था, अनवी मेरा var टाइप का था। अगर इसको मैं दिखा दूं आपको इसका डेटा टाइप, तो आप DESC स्टूडेंट्स लिखोगे तो नेम जो है वो मेरा var टाइप का है, इसलिए मुझे अपने नेम को देते वक्त सिंगल कोट्स में लिखना था, इसलिए आपको एरर यहाँ पे मिला है। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम सही कर लेता हूँ। ओके, मेरा थर्ड है नेम क्लास मार्क्स, रोल नंबर नेम, नेम मेरा ये है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अपडेशन कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने अपडेट किया। अब फिर से मैं इसको रन करता हूँ। रोल नंबर मैंने दिया 15 तक था, एक बार मैं देख लेता हूँ, 16 तक था, रोल नंबर 17, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स अनवी, क्लास 11th एंड मार्क्स मैंने दिया 99। ओके, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूं अपने एसक्यूएल को एक बार फिर से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये कमांड है मेरा। तो देखना रोल नंबर 17 जो क्लास 11 की लड़की है उसका मार्क्स 99 अपडेट हो चुका है, मतलब रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। क्लियर। अब चलते हैं डिलीट या सॉरी अब चलते हैं अपडेट ऑपरेशन पे। ठीक है, अपडेट ऑपरेशन पे चलते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं यहां से। ओके, ठीक है, मैं यहां पे लेता हूं बच्चे का मार्क, इंटर इनपुट इंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, उसके बाद लेता हूं नेम, इनपुट इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, अब मैंने यहां पे क्वेरी ले ली, अपडेट क्वेरी, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट मार्क्स नेम, ये न्यू स्टाइल्स पैरामीटराइज क्वेरी का फॉर्मेट है, आपको पता होगा। अब इसको मैं चलता हूं एक बार अपडेट करने के लिए। ठीक है, अभी देखना यहां पे था कि अनवी का मार्क्स 99 था, अब अनवी का मार्क्स में 80 करने चल रहा हूं सेट करके। ओके, जहां पे नेम अनवी है, तो मैंने इसको रन किया। अब देखना इंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स 50, मैंने 50 किया, एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स अनवी। ओके, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहां पे मैसेज मुझे देना था रिकॉर्ड डिलीटेड, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका होगा। देखो अनवी का मार्क्स क्या हो चुका, 50 हो चुका है। अब एक बार मैं फिर से अनवी के मार्क्स को 90 करने चल रहा हूँ, अपडेट करने चल रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया। ओके, एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स 90, जहाँ पे नेम क्या है, अनवी, ANVI। ओके, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपने MySQL को दिखा रहा हूँ ओपन करके, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखिए अनवी का मार्क्स 90 हो चुका है। तो इस तरह से आप अपडेट कमांड चला सकते हो, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली अपडेट कमांड चलाना है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। आप पैरामीटराइज क्वेरी का चाहो तो ना भी यूज़ करो, ठीक है, बट पैरामीटराइज क्वेरी अगर यूज़ करोगे तो बेटर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, मार्क्स एंड नेम, क्वेरी अपडेट स्टूडेंट्स, ये मैंने हटा दिया। सेट मार्क्स इज इक्वल टू 100 वेयर नेम इज इक्वल टू अनवी। अब जो मेरा नेम है अनवी, उसका मार्क्स क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देख लो, नॉर्मल मैंने किया, जैसे आप SQL में लिखते थे क्वेरी, सिंपल एज इट इज मैंने SQL के थ्रू क्वेरी लिखा है, जैसे आप नॉर्मल SQL में क्वेरी लिखते थे, ठीक है। वेयर नेम एरर क्यों दे रहा है, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है कुछ, ओह ठीक है, ओके, गॉट इट, मिस्टेक मिल गया। ओके, अब देखो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। मैंने क्या किया था इसमें, हमने अनवी का मार्क्स 100 किया है, सेट मार्क्स को मैंने अपडेट करके 100 किया है, जहां पे नेम अनवी है। तो देखो पहले अनवी का जो मार्क्स है 90 दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने फिर से देखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब मार्क्स आपको क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। क्लियर। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डिलीट ओके अ रिकॉर्ड इन अ एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। तो अब रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए चल रहे हैं। मैंने इसको यहाँ तक ओके रहने दो, यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली लिख दें पहले, तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, कमांड लिखूंगा डिलीट के लिए, मैं इसको इरेज कर दिया। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू अनवी, ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू अनवी। ओके, अब देखो अनवी का जो रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट्स नाम के टेबल से डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं चल रहा हूं, यहां पे मैं फिर से लिखा कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे 70 रोल नंबर पे जो अनवी लड़की थी उसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देखो 17 रोल नंबर पे लड़की जो अनवी थी उसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इसी को अगर आप पैरामीटराइज्ड क्वेरी के थ्रू करना चाह रहे हो, अगर आपको सुमित का भी रिकॉर्ड डिलीट करना है पैरामीटराइज्ड क्वेरी के थ्रू, तो आप पैरामीटराइज्ड क्वेरी को भी आप यूज में ले सकते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू ओके कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस, ओके, फिर डॉट फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दिया। क्या यहाँ पे मैं बच्चे का नेम तो रीड कर लूँ पहले, नेम इनपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, फॉर्मेट मैंने यहाँ पे नेम सप्लाई कर दिया। अब मैं चल रहा हूँ सुमित के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, SUMIT सुमित। ओके, रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। अब आप डेटाबेस में देखेंगे तो सुमित का जो रिकॉर्ड था उसके स्टूडेंट्स टेबल से डिलीट हो चुका है। देखो सुमित का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यश तक का रिकॉर्ड बचा हुआ है। ओके, सो दिस इज ओवरऑल for the insert, update and delete queries. Students, if you like my video, do share and subscribe it and press the bell icon for the latest update and share this video to your friend also.
so that they also get benefited from this video for the term 2 examination. Have a good day to you everyone.